नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8th में जो एमसीक्यू आएंगे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में आपके पास प्रॉपर्टी का, यानी गुणधर्म का। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा हमारे पास कि यदि हम कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2/3 और इक्वल्स टू अपन लिखते हैं तो वापस 2/3, यानी अपन किसी भी दो रेशनल नंबर को, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, जिसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज इट टू रेशनल नंबर आर एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड और डिवाइड विथ ईच अदर और रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड। यानी हम किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म। जैसे नाम से पता चलता है क्रम विनिमय, यानी क्रम को आगे पीछे कर लेते हैं अपन। a प्लस बी है, उसको अगर b प्लस ए लिख ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें हमारे पास commutative property for added and multiplication the answer remains the same when the order of the change। यदि हमारे पास जैसे एडिशन में हमने सम करते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 3 प्लस 5 लिखूं चाहे 5 प्लस 3 लिखूं, आंसर मेरे पास सेम आएगा। सेम मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मैं 2 इंटू 3 लिखूं चाहे 3 इंटू 2, आंसर मेरे पास सेम आएगा। ये हमारे पास रूल डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। थर्ड है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचारी गुणधर्म। तो ये भी बिल्कुल सिंपल से आपके पास कि यदि हमारे पास कोई अपन ने तीन रेशनल नंबर ले लिए a प्लस बी प्लस सी, और अपन ने b प्लस सी को पहले ब्रैकेट में लिखा, दूसरी बार अपन ने a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा, फिर अपन ने c ऐड किया, यानी दो रेशनल नंबर को पहले ऐड करके फिर तीसरा नंबर ऐड करें, या पहले अपन हमारे पास पीछे वाले दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर फिर ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द आंसर रिमेन द सेम नो मैटर हाउ अ ग्रुप ऑफ थ्री रेशनल नंबर इज एडेड और मल्टीप्लाइड। एडिशन में हमने a प्लस बी प्लस सी, अब हमने a प्लस बी को पहले ऐड कर लिया फिर c को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम a को पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करें फिर a से मल्टीप्लाई करें, या हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये भी हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण या वितरितता गुणधर्म। जैसे हमने a इंटू बी प्लस सी, तो इसको अगर अपन ब्रेक करते हैं a को पहले b से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी, फिर प्लस प्लस एज इट इज a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी। सेम अगर हमारे पास प्लस के का माइनस लगा दे तो a इंटू बी फिर ये माइनस a इंटू सी। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण या वितरितता गुणधर्म। फिफ्थ आता है मेरे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योज्य और गुणात्मक तक्षमक। यदि अगर हमारे पास किसी भी नंबर में अगर अपन जीरो ऐड करें तो वही नंबर हमें प्राप्त होगा, या जीरो में किसी नंबर को ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर प्राप्त होगा। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा कि 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो a आएगा, या a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। अब हमारे पास सवाल परीक्षा में आ सकता है कि आपके पास योज्य तक्षमक, यानी आपके पास योज्य तक्षमक, एडिटिव इनवर्स, इसमें हमारे पास 5 आ गया, तो अब दूसरा नंबर होगा मेरे पास -5, यानी आंसर मेरे पास एडिटिव इनवर्स का आंसर आएगा मेरे पास 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा आएगा मेरे पास 1। जैसे मेरे पास नंबर है 5, तो मल्टीपल इनवर्स में हमारे पास होगा, तो 5 है तो इसका मल्टीपल इनवर्स होगा 1/5 यानी 1। ओके बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड मल्टीपल में हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन का, यह हमारे पास इस प्रकार को दे सकता है, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू आपको दे दिया 13, तो x की वैल्यू, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 5, देन 2x इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 8/2, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। या इस प्रकार भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन
कि 2x अपॉन 5 इक्वल टू 10, तो वैल्यू ऑफ x सिंपल, अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x इक्वल टू 10 इंटू 5, देन 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 अपॉन 2, तो 50 का हाफ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास 5x इक्वल टू 18 माइनस प्लस 3x हो। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यानी पक्षांतरण करेंगे 3x का, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, 5x माइनस 3x इक्वल टू 12x इक्वल टू 18, डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 18 अपॉन 2, x इक्वल टू 9। हो सकता है आपके पास सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाए कि आपके पास कुछ नंबर इस टाइप के दे रखे हो आपके पास कि x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब आप देखेंगे इस पर कि यहां पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है यानी 1 है, तो जब हमारे पास पावर ओनली 1 होती है तो उसको लिखते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन, यानी रेखिक समीकरण। अब आपके पास देखते हैं आप इसमें x भी है y भी है, यानी वेरिएबल कितने हैं, चर राशि। x हमारे पास ये चर है, y हमारे पास चर है, यानी हमारे पास दो चर है। तो जब दो चर है तो हम कहेंगे दो चर में बहुपद, दो चर में बहुपद। अगर आपके पास दे दिया जाता है 3x प्लस x, अब आपको इसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें कितने पद है, तो आप इसमें केवल लिखेंगे एक पद। अब एक पद कैसे हुआ कि ये 3x और ये 1x, 3x और 1x कितना हो गया 4x, तो ये मेरे पास एक पद हो गया। अगर आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5, तो अब आपके पास जो पावर 2 लगी हुई है तो आप इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण, ये द्विघात है। तो इस टाइप का आपके पास सेकंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर। चैप्टर 3 का थर्ड क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में आपके पास कि एक्स वाई या जेड फाइंड आउट करना है। आपको पैरेललोग्राम गिवन होगा, उसमें से आपको एक्स या वाई फाइंड आउट करना है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ए पर लिखा है 50 डिग्री और आपको एक्स पूछ लिया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 50 डिग्री। कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। सेकंड आपके पास मैंने सपोज ये दे दिया आपको कि यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x प्लस वाई इक्वल टू 20 गिवन है एंड y प्लस 16 इक्वल टू आपके पास 24 गिवन है। तो इन पैरेललोग्राम PQRS y प्लस 16 इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 24 माइनस 16, देन y इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 20, y की वैल्यू आपके पास है 8, तो x प्लस 8 इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 20 माइनस 8, तो x इक्वल टू 12। हमारे पास दे रखा है समांतर चतुर्भुज PQRS, इसमें x प्लस वाई और इक्वल 20 दे रखा है और y प्लस 16 इक्वल टू दे रखा है मेरे को 24। यानी हमारे पास हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। तो मेरे पास x प्लस वाई बराबर 20 हो गया और y प्लस 16 बराबर 24 हो गया। तो y प्लस 16 बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 16, तो y का मान आ गया मेरे पास 8 और x प्लस वाई बराबर 20, तो x प्लस 8 बराबर 20, तो x का मान मेरे पास आ गया 20 माइनस 8 बराबर 12। फोर्थ एमसीक्यू में आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास वर्ग का सवाल आएगा स्क्वायर का, तो आपके पास सबसे पहले 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। ऐसे 21 का भी 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625 मीन्स
यानी आपके पास ये 20 तक या 25 30 तक अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो उसमें आपके पास क्वेश्चन भी इस टाइप से बनेगा कि आपके पास किसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 2 3 7 या 8 आता है। तो हम लिखेंगे किसी का भी वर्ग कर दीजिए, कोई भी अंक ले ले अगर हम चाहे 1 से लेके 10 तक या 20 तक कितना तक भी अंक ले ले, तो किसी का भी इकाई का अंक कभी भी वर्ग करने पर 2 3 7 या 8 नहीं आएगा। जैसे 1 का आपके पास 1 आया, 2 का 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। लेकिन कभी भी हमारे पास इकाई का अंक 2 या 3 7 या 8 नहीं आएगा। तो आपके पास जब प्रश्न देखा है तो आपके पास जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसका इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होने पर वर्ग नहीं होगा, तो आपके पास लास्ट का अंक देख लीजिएगा केवल। क्या अंतिम अंक देखोगे आप तो अंतिम अंक से आपको पता चल जाएगा कि यदि अगर अंतिम अंक हमारे पास ये है तो ये वर्ग नहीं होगा। पूछा जा सकता है कि 16 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा, यानी 16 का अगर अपन वर्ग करते हैं तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। 25 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा कि 25 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 होगा। 24 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 जो एमसीक्यू का है वो आएगा हमारे पास घन का, कि घन आपके पास आपको पता होना चाहिए। घन का सवाल आ सकता है आपके पास इकाई का अंक के लिए। जैसे आपके पास 1 का घन होता है मेरे पास 1, 2 का घन होता है मेरे पास 8, 3 का घन होता है मेरे पास 27, 4 का घन होगा मेरे पास 64, 5 का घन होगा मेरे पास 125, 6 का घन मेरे पास 216, 7 का घन मेरे पास 343, 8 का घन मेरे पास 512, 9 का घन मेरे पास 729 और 10 का घन मेरे पास 1000। तो हमारे पास सवाल इस टाइप का बनता है कि किसका घन करने पर इकाई का अंक मेरे पास 6 आता है। तो आपके पास 6 का घन करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। या इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है आपके पास कि किस अंक का घन हमारे पास 512 है, तो हमारे पास 8 का घन 512 होता है। या फिर आपके पास इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं कि 1729 किसका घन है, या किन दो अंकों को योग करने पर हमारे पास घन 1729 1729 बनता है। देखिए आपके पास अगर आप 1 का घन करते हैं आपके पास, यानी अगर आप 1 के साथ 10 यानी 10 का घन करते हैं तो 10 का घन कितना हुआ आपके पास 1000। और दूसरा ले लेते हैं आप अगर 729 यानी 9 का घन करते हैं आप तो ये 729, तो जब इनका योग करेंगे आप तो ये आएगा 1729। तो 1729 एक हार्डी रामानुजन संख्या भी कहलाती है, जो हमारे पास दो अंकों को योग करने पर सबसे छोटी जो घन संख्या बनती है वो है 1729, जिसे हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। छठा एमसीक्यू हमारे पास आएगा, या तो सरल ब्याज का है, चक्रवर्ती ब्याज है, मिश्र धन है, बटा है, अंकित मूल्य हो, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अनुपात या प्रतिशत। इसके ऊपर हमारे पास एक सवाल आएगा। तो इसका सिंपल सा सवाल बनने का हमारे पास कि सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या है। तो सरल ब्याज का सूत्र आपके पास लिखा जाएगा, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और अंग्रेजी में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ऐसा ही इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सीआई का फॉर्मूला आपके पास चक्रवर्ती ब्याज, तो सीआई का फॉर्मूला हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, यानी हमारे पास मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय।
तो ये हो गया हमारे पास मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस आपके पास मूलधन कर दीजिए। मिश्रधन का मतलब होता है आपके पास मिश्रधन तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, आप लिख सकते हो इसको ब्याज प्लस मूलधन, यानी हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ब्याज प्लस मूलधन, तो CI प्लस प्रिंसिपल, ये कहलाएगा अमाउंट। फिर आपके पास बटा डिस्काउंट, यानी हमारे पास अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य माइनस कर दें तो वो हमारे पास बटा आएगा, यानी हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमने जो मार्क कर रखी है प्राइस, सपोज 100 रुपीज मार्क कर रखी है और हमने 80 रुपीज में उसको सेल कर दिया, तो 20% हमने यानी 20 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है। फिर आएगा हमारे पास विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अनुपात। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास लाभ कब होगा, लाभ या प्रॉफिट, तो लाभ हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ होगा हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी, हानि हमारे पास तब होगी जब हमारे पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मींस लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपके पास रेशियो में आपके पास सिंपल सा पूछा जा सकता है मीटर किलोमीटर, यानी मीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर, तो 1:1000 इस टाइप का। यानी आपके पास रुपीज और पैसे भी हो सकते हैं, जैसे 10 पैसे रेशियो 1 रुपीज, तो 10 रेशियो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं हमारे पास 100 पैसे, तो ये हमारे पास 1:10 इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। आपके पास 7th MCQ आएगा बेटा, चरों का योग घटाव गुणा भाग इत्यादि, यानी हमारे पास जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को किस प्रकार अपन सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। जैसे सपोज 2a प्लस 3a इक्वल्स टू 5a, 3x प्लस 5y माइनस 2y माइनस x इक्वल 3x माइनस x 2x, 5y माइनस 2y प्लस 3y, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके पास ऐसा भी आ जाए x इंटू 3x प्लस 5, तो इसको आप लिखेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, 3 को फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके पास 7 इंटू 7p यानी 49p, इस टाइप का आपके पास MCQ आएगा एक। 8th MCQ आपके पास आएगा घातांक पर आधारित, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर पर। आपके पास आपको ये लर्न होना चाहिए बेटा, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर 0 मींस 1, a टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू b होल पावर m, 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू a टू द पावर प्लस m,
a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m एंड a टू द a अपॉन b होल पावर माइनस m इक्वल टू b अपॉन a पावर m। तो इस टाइप से अपने पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो घातांक में लिखना है, इसको एक्सपोनेंट में लिखना है। तो 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 3 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू 5। हो सकता है आपको ऐसा भी लिखना पड़ सकता है जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। इस टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपके पास ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि 8 टू द 8 इंटू 120 अपॉन 6 इंटू 12। तो आपके पास 12 1 जा 12, 0 का 0, 2 4 जा 2 3 जा, तो 10 4 जा 40 अपॉन 3। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, बट लेकिन आपके पास इसी पे बेस पे आपके पास क्वेश्चन बनेगा। ऐसा मुश्किल आना, लेकिन ऐसा 100% आएगा ही आएगा। इसी के साथ आपके पास खंड समाप्त होता है, एमसीक्यू समाप्त होता है। अब हमारे पास हम चलते हैं खंड ब में। हम शुरू करते हैं खंड ब। खंड ब में हमारे पास पहला सवाल इस टाइप का आएगा कि आपके पास कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी परिमित संख्या दे रखी है जिसमें आपके पास 2/3 इंटू 4/5 इंटू समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास मैंने दे दिया 2/3 इंटू 4/3 प्लस 5/3। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए, उसके बाद आप डिवीजन करिए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करिए। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले कोष्टक को ओपन करने से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसको भाग करना है, उसके बाद उसका गुणा, उसके बाद उसकी जोड़ और लास्ट में उसको बाकी करना है। तो अब हमारे पास 2/3 इंटू, जब हर बराबर हो, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 3 का 3, साइन प्लस है, 4 प्लस 5 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2/3 मल्टीप्लाई 3/1, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2। इट्स आवर आंसर। एज इट इज आपके पास इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3/5 माइनस 2/3 प्लस 5/7। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास सिंपल सा इस डिजिट और इस डिजिट को साथ रख लीजिए, नेगेटिव वाली को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। सिंपल सा करने के लिए 3/5 प्लस 5/7। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6, 2 और 2 4 अपॉन 35। अब हमारे पास 46/35 और माइनस का कितना था मेरे पास 2/3, इसको एज इट इज लिख लीजिए। अब आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो 46 को 3 से, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12 और 1 3 माइनस 35 2 जा 70 और 35 3 जा 105, 8 माइनस 0 8, 13 माइनस 7 6 अपॉन 105। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस टाइप का आने की संभावना है x/3 प्लस x/5 प्लस x/8। तो सबसे पहले आपके पास यानी वेरिएबल आ जाएगा, यहां पर आपके पास x इज वेरिएबल, तो 5 8 और 3 का आपको एलसीएम लेना है, 3 5 8। तो 3 का 3, 5 का 5, 2 4 जा, फिर हमारे पास 2 का 3 का 3, 5 का 5, 2 2 जा, फिर 2 3 5 1, फिर 3 से 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो 120 को अब 3 से आप पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 120 को अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा, तो 40 आंसर आ जाएगा आपके पास। 3 4 जा
12, 0 का 0, तो 40 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x। सेम आपके पास वही प्रोसीजर, 5 से आप 120 को डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, रिमेन 2, 0, 5 4 ज़ा 20, तो 24 को वापस x से मल्टीप्लाई किया 24x प्लस 8 से आपने 120 को डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8, रिमेन 4, 0, 8 5 ज़ा 40, तो 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 40x, 24x और 15x, तो 4 और 5 9 है, 9x, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 79x अपॉन 120। इस टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्वल 70 माइनस 4x, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 8x प्लस 4x इक्वल 70, तो 12x इक्वल टू 70, देन x इक्वल टू 70 अपॉन 12, तो अगर आप इसको 2 से कट करते हैं तो 35 और ये 6, तो x इक्वल टू 35 अपॉन 6, तो इस टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। Pariksht make a cuboid of plastic of side 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboid will he need to from a cube? परीक्षित एक प्लास्टिक का एक ऐसा घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसी कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हमारे पास घनाभ का आयतन, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास दे रखा है 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 2। अब हमें घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए घनाभों की आवश्यकता, घन बनाने के लिए घनाभों की आवश्यकता, यानी हमारे पास 2 साइड्स वाली 5 5 है, तो एक 5 और चाहिए, और 2 टाइम मेरे को 2 चाहिए, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। टू मेक अ क्यूब नीड क्यूबॉइड्स इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 20 क्यूबॉइड्स। वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास 360 होता है। यहां पर अपन लिख लेते हैं a, यहां लिख लेते हैं b, और x हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, और ये a प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सोइम, लीनियर पेयर एक्सोइम। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 180 माइनस 80, तो a बराबर आ गया 100 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। We know that sum of
ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360। तो अब हमारे पास ये दे रखा है 100, 30 एंड x। तो 100 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x इक्वल 360 डिग्री। 100 प्लस 130 230 प्लस एंगल x इक्वल टू 360। एंगल x इक्वल टू 360 माइनस 230, एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री। दिए गए समांतर चतुर्भुज जे के एल एम में अज्ञात कोणों कोण x, कोण y और कोण z का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल्स, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z इन पैरेललोग्राम जे के एल एम। लेट जे के एल इज अ ट्रायंगल। लेट A is the interior angle. Angle A plus 70 degree equals to 180. Linear pair axon. Angle A equals to 180 minus 70. Angle A equals to 110. JKLM is a parallelogram. Angle M equals to angle K. Then angle X equals to 110. Opposite angles in parallelogram. In triangle MJL, angle X plus angle 40 degree plus angle, let angle B equals to 180. Value of angle X 110, 40 degree plus angle B equals to 180. Angle B equals to 180 minus 150, angle B equals to 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30। पैरेललोग्राम जे के एल एम, एम एल पैरेलल जे के। एंगल जेड इक्वल टू 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल। एंगल y equals to तो इन ट्रायंगल जे के एल एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल a इक्वल टू 180, एंगल z 30, एंगल y हमारे पास फाइंड करना है और एंगल a 110 इक्वल टू 180, एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 140, एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल y 40 डिग्री, एंगल z आपके पास 30 डिग्री। दिया गया हमारे पास समांतर चतुर्भुज जे के एल एम में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड हमें ज्ञात करने हैं। माना कि हमारे पास ये कोण ए है और हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण हमारे पास समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो अगर हमारे पास हमने इसको a मान लिया, a प्लस 70 डिग्री बराबर 180 जो होता है हमारे पास रेखिक कोण युग्म, इसको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। तो रेखिक कोण युग्म हो गया हमारे पास
तो कोण ए का मान आ गया 180 माइनस 70 बराबर ए का मान हो गया 110। अगर ए का मान 110 है तो हमारे पास x का मान भी 110 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारे पास कोण x का मान आ गया 110। अब हमें ये कोण हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको कोण को मान लिया हमने, सी कोण को मान लिया b। तो अब हमारे पास त्रिभुज JML में 110 और 40 150 हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 150 माइनस करेंगे हम, जैसे x प्लस 40 प्लस b बराबर 180, x का मान 110 है, ये 40 डिग्री हमने ज्ञात दे रखा है हमें, और कोण b बराबर ये कोण प्लस कोण b कर दिया, और तीनों का योग हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, यानी हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 110 प्लस 40 150 हो गए, 180 में से 150 जाएंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो ये कोण हो गया मेरे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास ये त्रिभुज पूरा कोण बन गया, देखो 110 40 और 30। अब हमें ये ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी समांतर रेखा दे रखी होती है और एक तिर्यक रेखा इसको कट करती है, तो हमारे पास जो अंत एकांतर कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो z का मान आ गया मेरे पास 30 डिग्री। उसके बाद हमारे पास y ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है J K और L। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम जैसे हमने अभी बताया कि ये मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंत एकांतर कोण है। तो अगर मेरे पास z का मान 30 डिग्री है तो y का मान कितना होगा 40 डिग्री। ये हमारे पास एक z की आकृति बन रही है, ये देखिए। एक हमारे पास अगर हम चाहे तो ये हमारे पास जो इधर कोण है वो ये होगा, और जो ये कोण है वो ये होगा। तो y का मान हो गया हमारे पास 40 डिग्री।